हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ लेकर आ चुकी हूँ माफिया मिस्टर्स का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इससे पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग जो है वो वैनिंग एंड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा था। वहीं वी जिंग का जो फ्रेंड था सेन, जो विंग की हेल्प कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके जो फीलिंग्स थी वो विजिंग को लेकर चेंज होने लगी थी। एंड ये चीज़ विजिंग के लिए बहुत बुरी थी। नहीं, विजिंग तो उसे बस अपना एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड मान रहा था, लेकिन सेन के इरादे विजिंग को लेकर पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। और 7 या 8 डेज़ के बाद वंगजी वापस आ जाता है एंड उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, विजिंग का इस तरह से ड्रेसअप होना एंड बाहर जाना। और दूसरा उसके वो फ्रेंड्स, हालांकि वांगजी को नेहू सैंग से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और वैन निंग तो वैसे भी एक ओमेगा था तो उसे क्या ही प्रॉब्लम, लेकिन सैंग उसके फेरोमोन्स वांगजी को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते थे, क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा था और एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा अपने ओमेगा के लिए बहुत पॉजेसिव होता है। और वांगजी को कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। वी यिंग को छोड़ने के बाद सिंह वहाँ से चला जाता है एंड वो जाते वक्त वी यिंग के रूम के अंदर एक कैमरा इंसर्ट करके जाता है, जो कि वी यिंग की फ़ोटो के सामने लगा हुआ था बिल्कुल फ्रंट में, जिससे वी यिंग का पूरा रूम दिख रहा था। हालांकि बाथरूम का डोर वगैरह सब दिख रहा था, आई मीन बाथरूम के अंदर कैमरा नहीं था, लेकिन हाँ पूरे रूम अच्छे अच्छे से दिख रहा था और साउंड भी काफ़ी अच्छे से सुनाई देता था, क्योंकि जो कैमरा था वो बहुत ही हाई क्वालिटी का था और काफ़ी छोटा था, जिससे कि कुछ पता न चल सके कि कोई रूम में कैमरा भी है। वांग जी जो है वो रूम में आता है और जो उसे फेरोमोन्स फील होते हैं वहाँ पर, तो वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है एंड सेंट छिड़क देता है, जिस वजह से फेरोमोन्स ना आए सैंग के। फिर वांग जी रूम मतलब वॉशरूम में जाता है एंड वी जिंग को देखता है। वी जिंग अपने आप को हाइड करने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग को पकड़ कर वॉल पर पिन कर देता है एंड देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे भूल गए? हाँ। बीजिंग बोलता, गगा हाँ हाँ, आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज प्लीज चाहिए। वांग जी बीजिंग के क्लोज आता है और बोलता है, क्या कहा तूने? क्या कहा तूने मुझे? बीजिंग बोलता है, गगा। वांग जी बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। एंड ये बोलकर वांग जी अपने फिंगर को बीजिंग के लिप्स पर रखता है और बोलता है, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और आज के बाद मुझे गगा मत बोलना। वही जिंग बोलता, अब तुम मेरी गगा हो ना?" वांग जी बोलता, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा कोई गगा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हस्बैंड हूँ। सुना तुमने? वी जिंग बोलता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी बोलता, ऐसा ही है। वी जिंग बोलता, आप साइड हटिए गगा। एंड ये बोलकर वी जिंग जो है वांग जी को पुश करता है। एंड वांग जी देखकर हैरान था कि वॉट, वी जिंग में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई। ये पहली बार था, वांग जी को समझ नहीं आया, लेकिन वांग जी इग्नोर करता है। और वी जिंग जो है वो जल्दी से टॉवल लेता है एंड अपनी बॉडी के अराउंड रैप करता है। एंड अभी भी पानी जो है शावर से आ रहा था। वी जिंग तुरंत ही डोर को ओपन करने लगता है, लेकिन तुरंत ही वांग जी वी जिंग को रोक देता है और उसे वही जो डोर था उसी पर पिन करता है। और वी जिंग के क्लोज आता है और बोलता है, मुझसे भागना बंद करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी ओमेगा वाइफ हो। वी जिंग दिखता है और बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तुम मेरी गगह है ना? वांग जी बोलता, नहीं, मैं तुम्हारा कोई गगह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझ आया तुम्हें? वी जिंग बोलता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप दूर हटिए, चाहिए यहाँ से। वांग जी बोलता, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम पर पूरा हक है मेरा। वीजिंग बोलता है, हक आपका मुझ पर? वांग जी बोलता, बिल्कुल। वीजिंग बोलता, बकवास करना बंद करिए। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है वो वांग जी को दूर करता है अपने आप से। एंड वांग जी शॉक था कि वीजिंग उसे दूर कर पा रहा है, उसे समझ नहीं आता। वीजिंग दिखता है वांग जी को और बोलता है, मुझसे दूर रहिएगा। एंड आपको शर्म नहीं आती है ऐसे मेरे रूम में आते हुए? हाँ, ऐसे दोबारा मत आइएगा, वरना वरना मैं आपको। वांग जी बोलता है, हाँ वरना क्या क्या करोगी तुम, और तुम इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई? हाँ। एंड ये बोलकर वांग जी आगे बढ़ता है वीजिंग की ओर, लेकिन वीजिंग वांग जी को दूर करता है और बोलता, नहीं, जाइए आप यहाँ से गगा। वांग जी बोलता, ओह, तो तुम मुझे गगा मानते हो? वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल, आप मेरी गगा हो एंड आपको ये करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वांग जी बोलता, ओह रियली, ठीक है, तो फिर कुछ और कर लेता हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी आता है, वीजिंग के फेस को पकड़ता है एंड देन उसे किस करने लगता है। वीजिंग अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करता है, लेकिन इस बार वांग जी अपनी पूरी तरह से फोर्स का यूज़ करता है, जिस वजह से वीजिंग वांग जी को खुद से दूर नहीं कर पाता और वो बस स्ट्रगल करता रह जाता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स पर उसे काफ़ी किस करता है एंड जब वीजिंग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, तब वांग जी को याद आता है कि वीजिंग प्रेग्नेंट है। और ये याद आते ही वांग जी वीजिंग से दूर होता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग तो जो है बहुत ही हैविली ब्रीथ लेने लगता है, क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी वांग जी के इतना फोर्सफुल किस करने की वजह से।
वांग जी दिखता है वीजिंग को और बोलता है कि ओ आई एम सॉरी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है गगा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, हाँ आपको शर्म आनी चाहिए। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ। अगर तुम मुझे गगा मानते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात कान खोल के अच्छे से सुन लो, यू आर माइन वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ बकवास करना बंद करिए और जाइए यहाँ से गगा। वांग जी दिखता है और बोलता हाँ तुम्हारी तो पूरी टोन ही चेंज हो गई। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल चेंज हो गई है और जाइए यहाँ से। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो है वो वीजिंग को अपने क्लोज करता है और उसे क्लोज करके अपने दोनों हाथों को वीजिंग की टबी पर रखता है। एंड जिससे वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, क्योंकि वीजिंग को वांग जी का टच बहुत ही अच्छा फील करवा रहा था। लेकिन वो वांग जी को दूर करने लगता है, लेकिन वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ के उसके बैक के पीछे करता है और अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। एंड फिर वांग जी धीरे धीरे करके वहीं नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर वो वीजिंग के टमी के पास आता है। एंड वांग जी का फेस वीजिंग की टमी पर था। वांग जी अपने एक हाथ से वीजिंग की टमी को टच करता है और उसे अपने क्लोज करता है। वीजिंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो अपने लिप्स को वीजिंग की टमी पर रखता है और उसे सॉफ्टली वहाँ पर जेंटली किस करता है, जिससे वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी का ये टच बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, जिस वजह से वीजिंग अपने आइज़ को क्लोज करता है और वांग जी के इस टच को फील करता है। वांग जी फिर स्लोली वीजिंग के हाथों को छोड़ देता है एंड फिर वो अपने दूसरे हाथ को भी वीजिंग की जो बोल सकते हैं बैली थी वहाँ पर रखता है, उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को रखता है और उसे अपने क्लोज करता है। और पानी अभी भी गिर रहा था, जिस वजह से वीजिंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और वीजिंग का नॉर्मली सा थोड़ी सा टमी बाहर था। एंड ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और फिर दोबारा से वीजिंग के बैली पर अपने लिप्स को रखता है एंड देन वहाँ पर उसे रब करता है, जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी में सेंसेशन आ जाती है। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है, उसकी आंखों को देखता है। वीजिंग की आइज़ क्लोज थी एंड वो वांग जी के टच को फील कर रहा था। वांग जी समझ जाता है कि वीजिंग जो है वो वांग जी के लिए फील कर रहा है, क्योंकि भले कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इन टाइम के अंदर वांग जी और वीजिंग जो थे एक दूसरे के साथ काफ़ी बार इंटीमेट हुए थे। हालांकि कुछ दिनों से नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी एक बॉडी फीलिंग होती है, बॉडी समझ जाती है एंड यही वीजिंग के साथ हो रहा था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है एंड दोबारा से फिर वो वीजिंग की बैली पर धीरे धीरे करके उसे किस करना शुरू करता है और वीजिंग पता भी नहीं चलता उसे कब अपने हाथों को वांग जी के बालों पर ले आता है और वो वांग जी के बालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। वांग जी ये देखकर बहुत ही अच्छा फील करता है कि हाँ वीजिंग उसे रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वीजिंग की पूरी बैली पर किस करता है, अपने लिप्स को रब भी करता है, जिससे तो वीजिंग की पूरी बॉडी ही कांप रही थी। वांग जी फिर वीजिंग के बैली बटन पर आता है एंड वहाँ पर अपने टंग से लिक करता है और किस भी करता है। वीजिंग तो बस फील कर रहा था वांग जी की इन सभी हरकतों को और ये उसे बहुत ही अच्छा फील करवा रही थी। वीजिंग की प्रेगनेंसी के कारण ये चीज़ उसे अच्छी लग रही थी और ये चीज़ उसके लिए बहुत ही डिफरेंट थी। वीजिंग को ये पसंद आ रही थी। वीजिंग सब भूल गया था, लेकिन तभी अचानक से वीजिंग के माइंड में थोड़ा सा एक पेन होता है एंड वीजिंग जब अपने सर में पेन फील करता है तब उसे कुछ याद आने लगता है और वीजिंग जब ये कुछ अपने माइंड में अजीब सी हलचल फील करता है, वीजिंग अपने दोनों हाथों को जल्दी से वांग जी के सर से हटाता है और अपने सर पर रखता है और अपने सर को प्रेस करता है और वो तुरंत ही देखता है और वांग जी को खुद से दूर पुश कर देता है एंड वीजिंग अपने आइज़ को ओपन करके देखता है। वांग जी मतलब नीचे साइड हो गया था एंड वो वीजिंग को ही देख रहा था। वांग जी को समझ नहीं आया कि अभी तो वीजिंग कितनी अच्छे से इन सब चीज़ों को फील कर रहा था। देन अचानक से उसे क्या हुआ, वांग जी बोलता वीजिंग बोलता जाइए आप यहाँ से प्लीज़ जाइए। एंड वांग जी देखता है वीजिंग की आइज़ को, तो वो कुछ डिफरेंट सी थी, रेड कलर की। वांग जी बोलता तुम्हारी आंखें। वीजिंग बोलता चाहिए प्लीज़ यहाँ से। एंड वीजिंग जो है इससे बहुत ही अजीब फील करता है। वीजिंग की बॉडी पर जो है अजीब तरह का स्वेट्स आने लगता है। ये देखकर वांग जी बोलता वी लेकिन वीजिंग बोलता प्लीज़ चाहिए। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड चला जाता है, क्योंकि वांग जी को सच में लग रहा था कि वीजिंग की याददाश्त चली गई है एंड वीजिंग की सिर्फ बॉडी जो है रिएक्ट कर रही है वांग जी के टच से, क्योंकि वो पहले इंटीमेट हो चुके हैं इसी वजह से। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता और बाहर आता है एंड जो बाहर आने के बाद वो वीजिंग के रूम को दिखता है एंड वहाँ पर अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। वीजिंग वांग जी के जाने के बाद डोर को बंद करता है और जल्दी से मिरर के पास आता है एंड अपने आइज़ को बंद करता है और ओपन करता है।
और फिर वो धीरे धीरे करके अपना हाथ अपने टमी पर रखता है और उसे अपना बेबी हल्का सा अपने टमी में फील होता है। एंड ये फील करके बीजिंग स्माइल करता है और फिर वो अपने सर को पकड़ता है और उसे थोड़ा सा प्रेस करता है, जिसके बाद बीजिंग को ठीक फील होता है। बीजिंग पता हाँ ये अचानक से मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझे गुस्सा आया हो। बीजिंग सोचता है और बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बीजिंग फिर नॉर्मल होता है एंड फिर वो बात लेता है। एंड जब वो बात ले रहा था तब उसे वांग जी का टच फील हो रहा था एंड ये चीज़ उसे डिफरेंट फील करवाती है। थोड़ी देर के बाद बीजिंग बात लेकर बाहर आता है एंड वांग जी जा चुका था। वांग जी के जाने के बाद तो बीजिंग बात लेकर रूम में आता है एंड जाकर वो अच्छे से अपने क्लॉथ को चेंज करता है। बीजिंग ने बाथरोब पहना हुआ था, बीजिंग क्लॉथ लेता है। क्लॉथ लेने के बाद बीजिंग धीरे धीरे करके अपने क्लॉथ को वियर करता है। क्लॉथ पहन लेने के बाद बीजिंग जो है वो रूम से बाहर निकल कर जाता है और सबके साथ आकर बैठ जाता है। वांग जी अपने रूम में था और वो अपने काम को कर रहा था। बाहर आता है तो देखता है कि सभी लोग बैठे हुए थे एंड बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो सभी आते हैं और आने के बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद बीजिंग अपने रूम में जाता है एंड रूम में जाकर बीजिंग अच्छे से अपने रूम को लॉक करता है और बोलता है मुझे पता है अच्छे से एंड मैंने अच्छे से डिजिटल लॉक लगवा लिया है, जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। एंड ये बोलकर बीजिंग स्माइल करता है और फिर वो जाता है बेड पर, आराम से पीसफुली सो जाता है अपने रूम को लॉक करके। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था एंड अपनी फाइल पर कुछ काम करता है। उसका जो काम था वो कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी उठता है एंड वो उठकर अपने रूम से बाहर निकलता है और विजिंग के रूम की ओर आता है। वांग जी के हाथ में विजिंग के रूम की मास्टर की थी। वांग जी आता है एंड जैसे वो डोर ओपन करता है तो डोर ओपन नहीं होता। विजिंग बोलता हाँ ये क्या हुआ, डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा। वांग जी तभी देखता है एंड बोलता हाँ ये कौन सा लॉक है। वांग जी अपने हाथ को कसकर बंद करता है और बोलता है ओह तो लगता है तुमने अपने रूम का लॉक चेंज करवा लिया है डिजिटल, लेकिन तुम शायद भूल गए हो मैं द ग्रेट लैन वांग जी हूँ। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और फिर तुरंत ही अपने रूम में आता है और आकर सो जाता है और बोलता है इस लॉक को तो मैं कल देख लूँगा। वी जिंग जो है वो पीसफुली सोया हुआ था एंड वांग जी अपने रूम में सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो चाह रहा था कि वीजिंग उसके पास हो। इतने टाइम से उसे वीजिंग के साथ सोने की आदत हो चुकी थी, लेकिन अब तो वीजिंग है ही नहीं तो अब वो क्या करता। इसीलिए चुपचाप करके वो सो जाता है लेट नाइट को। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग होती है, वीजिंग जो उठ जाता है जब उसकी अलार्म क्लॉक बजती है तो इसके बाद वो उठकर जल्दी से रेडी होता है एंड रेडी होकर अपने आप को मिरर में देखता है एंड स्माइल करता है। वीजिंग ने आज फिर से एक वाइट एंड बोल सकते हैं ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ब्लैक पैंट थी एंड जो बोल सकते हैं पर्पल कलर की शर्ट थी। बहुत ही क्यूट लग रहा था वीजिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण ग्लो आता है ना फेस पर, इसीलिए। वीजिंग फिर डोर ओपन करके बाहर जाता है और देखता है सचिन वहीं पर बैठे हुए थे। वीजिंग आता है और बोलता है हेलो सचिन का कैसे हैं आप। सचिन देखता है और बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वीजिंग बोलता है मैं भी ठीक हूँ गागा। सचिन देखते हैं और बोलते हैं बाय गॉड वीजिंग तुम तो डे बाय डे बहुत ही क्यूट और प्रिटी होते जा रहे हो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है आप भी। एंड ये बोलकर वो बैठ जाता है और फिर सचिन के टमी को देखता है और बोलता है गागा क्या मैं इसे टच करूँ। ये सुनने के बाद लैन सचिन बोलते हैं हाँ बिल्कुल। एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने टमी पर रखते हैं। एंड वीजिंग ये फील करके बहुत ही अच्छा फील करता है। वीजिंग बोलता वाह गगा ये फीलिंग कितनी अच्छी है। लैन सचिन बोलते वीजिंग बोलता हाँ ओह माय गॉड मैं बहुत हैप्पी हूँ। आपको क्या लगता है बॉय होगी या फिर गर्ल होगा, बॉय ओमेगा या गर्ल ओमेगा, या फिर गर्ल अल्फ़ा या बॉय अल्फ़ा। लायन सचिन स्माइल करते हैं और बोलते हैं चाहे जो भी हो लेकिन बहुत ही प्यारा होना चाहिए एकदम तुम्हारी तरह। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा आपको अल्फ़ा बेबी बॉय होगा। एंड ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। लायन सचिन बोलते हैं ओ रियली। वीजिंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स। इसके बाद लायन सचिन स्माइल करते हैं एंड वो याद करते हैं जैंग जैंग ने कहा था कि उन्हें अल्फ़ा बॉय भी बॉय होगा, और ये याद करके उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। वीजिंग बोलता है क्या आपने खाना खा लिया। लैन सचिन बोलते नहीं अभी डैड और वांगजी नहीं आए हैं, उसके बाद हम सभी ब्रेकफास्ट करेंगे। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। थोड़ी ही देर के बाद लैन किरण आता है। वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग डैड एंड वो उन्हें हक करता है। लैन सचिन भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसके बाद वांगजी भी आता है एंड वांगजी देखता है वीजिंग को। वीजिंग वांगजी से कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी वीजिंग के पास आता अब तक वीजिंग देखता है और बोलता हाँ गगा। वांगजी बोलता है आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए मैं जाऊँगा। तभी लैन किरण बोलते कि नहीं तुम नहीं जाओगे। वांगजी बोलता डैड लेकिन क्यों। लैन सचिन बोलते हैं क्योंकि आज लैन किरण बोलते कि तुम्हें मेरी जगह मीटिंग को अटेंड करना होगा, क्योंकि मुझे आज किसी काम की वजह से बाहर जाना है।
वांग जी बोलते लेकिन डैड, लायन किरण बोलते मैंने कहा ना। वांग जी बोलता ओके डैड ठीक है। इसके बाद वो बहस नहीं करते और फिर लायन किरण बोलते हैं चलो चलो सभी नाश्ता करते हैं। और फिर वो सभी उठ जाते हैं, उठकर सभी डाइनिंग टेबल पर जाते हैं एंड बैठ जाते हैं और वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग हॉल में आता है एंड वो अचानक सा कुछ अजीब सा फील करता है अपने सर में, जैसे मानो उसे कुछ अजीब लग रहा हो। लेकिन तभी वीजिंग अपने बैग से चॉकलेट निकालता है और जो उसे सैंग ने दी थी वो निकाल कर वीजिंग खाता है एंड उसे अच्छा लगता है इससे। वीजिंग उस चॉकलेट को वापस अपने बैग में डालते। वांग जी आता है, बोलता वी ये क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, मैं तो चॉकलेट खा रहा था। वांग जी बोलता है ये ओपन है एंड तुम जानते भी हो इसमें कितने जम्स हैं, मुझे दो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के हाथों से उस चॉकलेट को ले लेता है और फेंक देता है। वीजिंग बोलता हाँ आपने मेरी चॉकलेट फेंक दी। वांग जी बोलता है इट्स ओके, मैं तुम्हें दूसरी ला दूंगा। तभी हम देखते हैं सैंग को, नीहू सैंग को और वैन निंग को भी। वो सभी आते हैं और देखते हैं। वीजिंग बोलता है ओह तुम आ गए। वैन निंग जो है वो जल्दी से आता है और बोलता है वी तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वैन निंग बोलता है कि हाँ वीजिंग तुम्हें पता है ना हमें 2 डेज़ के बाद पिकनिक पे जाना है। वीजिंग बोलता है ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था, हाँ मैं चलूँगा। वांग जी बोलता है कहीं नहीं जाओगे तुम घर पर रहोगे। वीजिंग बोलता है हाँ ये क्या बोल रहे हैं आप, मुझे जाना है। और वैसे भी मेरी कॉलेज की ओर से टूर जा रहा है, वो भी 3 डेज़ के लिए, हम बाहर जाने वाले हैं। डैड आप मुझे परमिशन देंगे ना? ये सुनकर लायन करने ऑफ कोर्स मेरे बच्चा तुम जा सकते हो। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ मुझे डैड ने परमिशन दे दी, देन अब मुझे क्या की ज़रूरत नहीं है। एंड ये बोलकर वो मुँह बनाता है। तभी सैंग की नज़रें वहाँ पड़े हुए उस चॉकलेट बोल सकते हैं जाती है जो नीचे की ओर थी एंड सैंग देखकर समझ जाता है कि ये उसी के है। वीजिंग को देखता है सैंग और बोलता है वी तुमने चॉकलेट को नीचे क्यों फेंक दिया? वीजिंग मुँह बनाता है और बोलता है वो ना मेरे हाथों से गिर गई थी। और सैंग ने जो है आते टाइम देख लिया था कि वांग जी ने वीजिंग के हाथों से उस चॉकलेट को लेकर फेंक दिया है। एंड सैंग कुछ नहीं बोलता और बोलता है ओह इट्स ओके कोई बात नहीं वीजिंग, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चॉकलेट लेकर आया हूँ। एंड ये बोलकर वो फिर से चॉकलेट निकालता है और वीजिंग को देता है। एंड वीजिंग ले लेता है और बोलता है थैंक यू। लेकिन वांग जी की नज़रें जाती हैं कि वो चॉकलेट ओपन है। एंड वांग जी तुरंत ही आकर उस चॉकलेट को लेता है और उसे फेंकते हुए बोलता है ये ओपन है एंड मैं नहीं चाहता कि ये वीजिंग कोई भी ऐसी बकवास चीज़ खाए। और ओपन चॉकलेट तुम कैसे दे सकते हो? हाँ इसमें कितने जॉम्स होते हैं, पता नहीं कब की रखी होगी। ये सुनकर सैंग बोलता है कि ये तो जस्ट मैंने अभी ओपन की थी, यहाँ आते टाइम गेट के बाहर ही, और मैंने बस एक ही बाइट लिया है। वांग जी ये सुनकर तो गुस्सा आता है और बोलता है वीजिंग तुम आज से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाओगी, समझ आया तुम्हें? अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो मैं ला कर दूंगा। वीजिंग बोलता है लेकिन तभी लायन किरण बोलते वांग जी तुम्हें ऑफिस जाना है ना मीटिंग को अटेंड करने के लिए? वांग जी बोलता है हाँ डैड। तो लायन किरण बोलता जाओ मुझे भी मीटिंग के लिए जाना है। इसके बाद सैंग आता है और वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता वीजिंग चले। वीजिंग बोलता है हाँ। तभी जो वैन निंग था वो देखता है और वीजिंग का वो बोलता है वीजिंग, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता सैंग हाथ पकड़ता है और बोलता चलो। एंड वो वीजिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वीजिंग को इसमें कुछ भी अलग नहीं लगता, लेकिन वैन निंग को थोड़ा सा लगा था क्योंकि इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही सैंग वीजिंग के क्लोज आ रहा था। और कुछ भी हो वीजिंग एक मैरिड ओमेगा है तो ऑब्वियसली ये चीज़ नीहू सैंग को थोड़ी सी पसंद नहीं आती और वैन की मतलब जो वैन निंग था उसे भी नहीं आती। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इग्नोर करता है और वो सभी चले जाते हैं। और वांग जी वीजिंग को किसी और के साथ जाता हुआ देखकर उसे गुस्सा आता है, लेकिन अपने डैड के कारण वो कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी ही देर के बाद वो कार में आकर बैठ जाते हैं एंड वांग जी भी जो है अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। वो उसी कार का पीछा करता है। वांग जी आता है और देखता है तो वो कार रुक चुकी है एंड सेम वीजिंग निकलता है। एंड तभी सैंग आता है और बोलता है वीजिंग, और वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है आज से मैं भी तुम्हारे साथ स्टडी करूँगा। ये सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वैन निंग जो है वो चुपचाप देख रहा था। सैंग वीजिंग का हाथ पकड़े हुए था एंड उसे आगे लेकर जा रहा था। वीजिंग अपना हाथ छुड़वाता है और बोलता है कि वो मुझे, लेकिन तभी सैंग वीजिंग के नेक पर हाथ डालता है और बोलता है क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड सैंग वीजिंग को लेकर जाने लगता है। सैंग अपने नेक को जो वीजिंग की नेक थी वहाँ पर अपने फेस को लेकर जाता है एंड रब करता है। ये चीज़ वीजिंग को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो माइंड नहीं कर रहा था क्योंकि अक्सर फ्रेंड्स ऐसा करते रहते हैं। इसके बाद वो सभी क्लास में आते हैं एंड अपने क्लास को अटेंड करते हैं। वीजिंग के एक साइड में जो है वो वैन निंग बैठा हुआ था और दूसरी साइड में सैंग बैठा हुआ था एंड वो बार बार बस वीजिंग को देख रहा था। उसकी नज़रें कोई क्लास पर नहीं थी, सिर्फ वीजिंग पर थी। वीजिंग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और वीजिंग को जब क्रेविंग हो रही थी वो छुपकर चॉकलेट खा रहा था और ये देखकर सैंग स्माइल कर रहा था। ऐसे ही करके उनकी 2 क्लासेस हो जाते हैं। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट पीरियड था वो खाली था क्योंकि उनके टीचर नहीं आए थे, इसलिए वो सभी कैंटीन एरिया में चले जाते हैं। वीजिंग खाना खाता है एंड आज उसे कुछ बोल सकते खट्टा खाने का मन कर रहा था, इसलिए वो कैंटीन में अपने लिए कुछ स्पाइसी एंड खटी खटी चीज़ें लेकर आता है।
और फिर वो ला कर खाता है। वीजिंग खाना खा लेता है एंड तभी सैंग का फ़ोन रिंग करता है। सैंग फ़ोन को पिक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी जो नीहो सैंग था वो देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग तुम कल पक्का चलने वाले हो ना। वीजिंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं चलूँगा। इसके बाद वो सभी हैप्पी हो जाते हैं एंड डिसाइड करने लगते हैं कौन की क्या करेगा। तभी वीजिंग को रिमेंबर होता है कि ओह उसने अपनी कुछ प्रोजेक्ट के लिए ना कुछ किताबें चाहिए, उसे कुछ स्टडी करनी है, तो वो जाए एंड अपनी क्लासेस अटेंड करें। वीजिंग क्लास अटेंड नहीं करेगा क्योंकि उसे है ना थोड़ा स्टडी करना है, थोड़ा अलग रहना है। तो ये समझ जाते हैं वो, क्योंकि वीजिंग प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली उसे थोड़ी सी अलग स्पेस चाहिए होगा, इसीलिए वो माइंड नहीं करते हैं इसी चीज़ को और वीजिंग को बोल देते हैं कि इट्स ओके वीजिंग जा सकता है। इसके बाद वीजिंग चला जाता है एंड ऑब्वियसली वो उसे नोट्स तो दे ही देंगे। वीजिंग लाइब्रेरी में चला जाता है। लाइब्रेरी में आकर वीजिंग बैठ जाता है, एक बुक को लेता है एंड बुक को लेकर वो साइड में चला जाता है बिल्कुल जहाँ पर कोई नहीं आता, और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ कर स्टडी करने लगता है। वही हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनकी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है एंड सैंग आकर बैठ जाता है और देखता है और बोलता है वीजिंग कहाँ है। ये सुनकर जो वैन निंग था वो बोलता है कि वीजिंग वो तो जो है कि वो बाहर गया है। उसने कहा कि उसे कुछ टाइम बाहर रहना है, तो इसलिए। ये सुनने के बाद सैंग बोलता है कि ओ मैं भी आता हूँ, लेकिन तभी वैन निंग उसका हाथ पकड़ता है। वो बोलता कहाँ जा रहे हो तुम। ये सुनकर सैंग बोलता है वो मैं, लेकिन वैन निंग बोलता है कि चुपचाप यहीं बैठ जाओ, ठीक है, क्लास अटेंड करो। एंड ये बोलकर वो उसे वहीं पर बैठने के लिए बोल देता है। इसके बाद सैंग कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसका क्लास पर ध्यान नहीं था। वो बार बार बस बाहर की ओर ही देख रहा था और घड़ी को चेक कर रहा था कि टाइम हो रहा है। ऐसे ही करके उन्हें क्लास अटेंड हो जाती है एंड हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग अपने स्टडी करते टाइम सो चुका था और अब जो है उनकी पूरी तरह से छुट्टी का टाइम हो चुका था। एंड जो वैन निंग था वो वीइंग को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में जाने ही वाला था, तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है एंड देखता है तो कॉल उसकी शीजी का था। वीइंग फिर तुरंत ही जो वैन निंग था वो फ़ोन को पिक करता है और बोलता हाँ शीजी। तो वैन किंग उसे बोलती है कि तुरंत घर पर आओ, उसे कुछ काम है क्योंकि उसे अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है। एंड ये सुनने के बाद वैन निंग बोलता है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। एंड वो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है और वहीं हम सैंग को देखते हैं। सैंग वहीं पर रहता है एंड वो देखता है वीजिंग नहीं आया, क्योंकि वीजिंग तो लाइब्रेरी में सो चुका था पढ़ते पढ़ते ही। तभी थोड़ी देर के बाद जो नीहू सैंग था वो भी आता है और बोलता है सैंग क्या कर रहे हो तुम। सैंग बोलता है हाँ वीजिंग। तो सैंग बोलता है कि वीजिंग वो लाइब्रेरी में है, चलो हम चलकर उसे लेकर आते हैं। ये सुनकर सैंग बोलता है कि हाँ। एंड वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी जो सैंग था वो लाइब्रेरी की ओर आगे बढ़ता है एंड थोड़ी ही देर के बाद वो लाइब्रेरी में पहुंचने ही वाले थे। तभी अचानक से नीहू सैंग रुक जाता है और वो देखता है तो उसके गगा वहाँ पर आए हुए थे। सैंग देखता है और बोलता क्या हुआ नीहू सैंग। नीहू सैंग बोलता मेरे गगा मैं अभी आता हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही जाता है और बोलता गगा। सैंग वहाँ से तुरंत ही लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और नीहू सैंग अपने गगा से बातें करने लगता है। जो नीहू सैंग थे उसके गगा यहाँ पर आए थे क्योंकि उन्हें नीहू सैंग की स्टडी के बारे में कुछ बातें करनी थी प्रिंसिपल से। एंड जब उन्होंने देखा कि टाइम होने वाला है तो वहाँ पर वेट करने लगे नीहू सैंग का, ताकि वो साथ ही चले जाएंगे इसीलिए। एंड नीहू सैंग फिर अपने जो ब्रदर थे उनसे बातें कर रहा था। वहीं सैंग जो है लाइब्रेरी के अंदर आता है एंड इधर उधर ढूंढता है तो उसे वीजिंग नहीं मिलता। फिर वो पूरी लाइब्रेरी को ढूंढ लेता है एंड लास्ट में फाइनल एक एरिया बचता है जो कि ऊपर की साइड में था। एंड सैंग वहाँ पर चला जाता है, वीजिंग को देखता है। वहाँ पर सिर्फ ओनली 2 ही चेयर्स थी एंड वीजिंग टेबल पर सर रख के सो चुका था। एंड ये देखकर सैंग स्माइल करता है और वो धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है और वो दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाता है वीजिंग के पास एंड वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग ने अपना सर टेबल पर रखा हुआ था एंड सैंग धीरे धीरे करके वीजिंग के फेस पर हाथ चलाता है एंड वीजिंग के फेस को टच करता है और वीजिंग का जो फेस था वो उसे बहुत ही सॉफ्ट लगता है। एंड ये देखकर सैंग स्माइल करता है और बोलता है तुम बहुत प्यारी हो। सैंग जो है वो धीरे धीरे करके वीजिंग के फेस को रब करने लगता है एंड नींद में ही वीजिंग को ये चीज़ फील हो रही थी एंड उसे इरिटेशन फील हो रही थी, इसलिए वीजिंग जो है उस चीज़ को साइड करता है एंड दोबारा से सो जाता है। सैंग धीरे धीरे करके वीजिंग के चेयर के पास आता है पूरी तरह से और फिर वो अपने हाथों को वीजिंग के जो है धीरे धीरे करके शोल्डर पर ले आता है एंड वो वीजिंग के बोल सकते हैं चेस्ट की ओर आगे करने लगता है अपने हाथ एंड वीजिंग के चेस्ट को टच करता है और ये चीज़ वीजिंग को फील होती है एंड वीजिंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तभी सैंग वीजिंग के नेक के पास आता है एंड वो वीजिंग के नेक को स्मेल करने लगता है और वीजिंग के फेरोमोन्स उसे बहुत स्वीट कर रहे थे, मतलब उसे अच्छे लग रहे थे। सैंग वीजिंग के फेरोमोन्स में पूरी तरह से खो जाता है एंड वो जो है अपने अल्फा टीथ बाहर निकालता है और बस अब वो चाहता था कि वीजिंग को मार्क कर ले। वीजिंग सोया हुआ था, उसे कुछ भी मतलब अभी फील नहीं हो रहा था, उसे बहुत ही गहरी नींद आई हुई थी, इसलिए वीजिंग जो है वो पीसफुली सोया हुआ था, लेकिन उसे पता भी नहीं कि सैंग ये क्या करने वाला है। सैंग जो है अपने अल्फा टीथ निकाल कर वीजिंग के नेक को देखता है और जहाँ पर एक अल्फा को मार्क किया जाता है वहीं पर अपने टीथ को प्रेस करता है
जैसे वी जिंग को ये चीज़ थोड़ी सी फील होती है। एंड तभी अचानक से वहाँ पर नीहो सैंग आता है और तब वी एंड ये आवाज़ सुनकर सैंग जल्दी से दूर होता है। वहीं वी जिंग के नेक पर जो सैंग था उसके अल्फा टीथ थोड़ी से लग गए थे, जिस वजह से वहाँ पर रेड कलर के निशान बन गए थे। तो एंड वी जिंग जल्दी से दूर होता है और देखता है तो सैंग उसके बहुत ही क्लोज था। वी जिंग को था हाँ सैंग, एंड ये जल्दी से बोलकर वी जिंग दूर होता है। एंड वी जिंग गिरने वाला था लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करता है और सैंग उसे पकड़ने वाला था, लेकिन वी जिंग अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लेता है और देखता है और बोलता तुम क्या कर रहे थे सैंग? सैंग बोलता कुछ नहीं, वो तुम्हारी नेक के पास कुछ था। विंग बोलता हाँ क्या था? एंड विंग अपने नेक को टच करने लगता है। तभी सैंग बोलता कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही मॉस्किटो था। एंड वो चला गया। विंग बोलता ओ अच्छा ठीक है। एंड फिर वीजिंग देखता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन सैंग बोलता तुम चले। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग तुरंत ही अपनी बुक को उठाता है एंड उठाकर वो जाने लगता है। वीजिंग अपने नेक को रब कर रहा था क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा था, वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। वी जिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड वो आता है नीचे तो देखता है और बोलता नहीं हो सैंग जल्दी से आता है। बोलता वी जिंग तुम कहाँ चले गए थे? वी जिंग बोलता वो मैं सो गया था ऊपर, मुझे नींद आ गई थी। नहीं हो सैंग बोलता ओके ठीक है एंड चलो हम चलते हैं। वी जिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वो बैठ जाते हैं कार में एंड वहाँ से निकल जाते हैं। सैंग जो है वो उनके साथ नहीं गया था। नहीं हो सैंग वी जिंग को उसके घर छोड़ देता है और फिर वी जिंग चुपचाप करके घर के अंदर आता है एंड वो चला जाता है और बात लेता है। वी जिंग बात लेकर बाहर आता है, अच्छे से टी शर्ट पहनता है लूज सी और उसे बाहर आ जाता है। वी जिंग फिर आकर बैठ जाता है और अपने स्टडी को करने लगता है। जो नेहो सैंग नाय था उसने वी जिंग को नोट्स भेज दिए थे एंड वी जिंग उन नोट्स को कॉपी कर रहा था। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी पूरा डे अपनी मीटिंग्स को अटेंड करता है और देखता है तो टाइम हो चुका था 7 बजे का। अब घर जाने का टाइम हो चुका था। वहीं हम लायन किरण को देखते हैं। लायन किरण जो है वो एक रेस्टोरेंट में थे एंड वो उनके सामने चियांग चैंग बैठा हुआ था। चियांग चैंग दिखता है और बोलता है आपने जो कहा वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं कि ठीक है और मुझे बस सेजन से बात करनी होगी। ये सुनकर चियांग चैंग बोलता है हाँ आपने जो कहा मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ये सुनकर लायन किरण बोलते हूँ ठीक है। इसके बाद उठ जाते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनने के बाद जो चियांग चैंग था वो हैप्पी हो जाता है और बोलता फाइनली फाइनली से चैन मैं तुम्हारे पास रहूँगा। मुझे अब उस घर में और नहीं रहना जहाँ पर मेरे भाई को जगह नहीं। मुझे पता चला किस तरह से मेरे डैड ने मेरे भाई को निकाल दिया, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन अब भी मैं भी वहाँ पर नहीं रहूँगा। हाँ एंड ये बोलकर वो चला जाता है। जियांग चैंग वापस अपने घर न जाकर होटल में चला जाता है एंड वहीं पर रूम बुक करता है और वहीं पर जाकर रहने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ घर का सीन देखते हैं। वांग जी वापस लेट नाइट को घर आता है 8 बजे के आसपास। सभी हॉल में बैठे हुए थे एंड वो सभी बातें कर रहे थे। लायन किरण आ चुका था 1 घंटे पहले ही और वो अपने सारे काम को कर चुके थे। लायन किरण सचिन को देखते हैं और बोलते हैं सचिन मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सचिन बोलता है हाँ डैड। एंड इसके बाद सचिन को बोलते हैं कि लायन किरण कि तुम जब मतलब खाना खा लो तब मैं तुमसे बात करूँगा ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है डैड। एंड थोड़ी देर के बाद वांगजी आता है। वांगजी सीधे रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद बात वगैरह लेकर बाहर आता है एंड वांगजी वापस आता है फ्रेश वगैरह होकर तो देखता है कि वीजिंग बैठा हुआ था एंड वो चॉकलेट खा रहा था। वांगजी को गुस्सा आता है एंड वांगजी जाता है तुरंत और वीजिंग के हाथों से उस चॉकलेट को खींचता है और उसे फेंक देता है। वीजिंग देखता है और बोलता है आपकी हिम्मत कैसे ये सब करने की? वांगजी देखता है वीजिंग को। अचानक से वीजिंग के गुस्से का लेवल बढ़ गया था एंड ये देख कर देखता है वांगजी और बोलता है तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते हो। वीजिंग देखता है और बोलता है आपने क्यों मेरी चॉकलेट फेंक दी? वांगजी बोलता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। वीजिंग बोलता है आपको क्या मतलब, हाँ मेरे लिए वो ठीक थी या नहीं? लायन किरण भी देखकर शौक थे कि क्योंकि वीजिंग कभी ऐसे बात नहीं करता, लेकिन फिर वो इग्नोर करते हैं और बोलते वांगजी सही कहा उसने, तुमने उसकी चॉकलेट क्यों फेंकी? वांगजी बोलता है कि ये इतनी चॉकलेट खाएगा, ये इसके लिए सही नहीं है। ये सुनकर लायन किरण कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी वहाँ पर मेड आती है और बता देती है कि आपका खाना लग चुका है। इसके बाद वो जो सर्वेंट्स थे वो चली जाती है वहाँ से। सभी उठते हैं एंड डाइनिंग हॉल में आते हैं एंड सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। वांगजी कुछ अच्छी डिशेस जो थी वीजिंग के एंड उसके बेबी के लिए जो हेल्दी थी वो बोलता है ये खाओ तुम। वीजिंग देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप ले लेता है। वीजिंग वो खाता है एंड देन हाँ वीजिंग को अच्छी लगती है। पहली बार वीजिंग को कोई नॉन स्पाइसी फूड पसंद आ रहा था। वीजिंग चुपचाप करके खा लेता है। खाने के बाद वांगजी कुछ भी नहीं बोलता एंड वीजिंग को देखता रहता है। वीजिंग खाना खाता है एंड खाने के बाद वो आराम से बैठा हुआ था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है एंड वीजिंग फ़ोन को देखता है। वांगजी जो वीजिंग के पास में ही देखा हुआ था एंड तभी वो कॉलर आईडी देखता है एंड देखकर वांगजी को गुस्सा आता है और वीजिंग फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से सैंग बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैंग बोलता है कि ओके ठीक है एंड तुमने खाना वगैरह खा लिया? वीजिंग बोलता हाँ एंड वीजिंग उठ कर चला जाता है अपने रूम की ओर एंड वांगजी को इससे गुस्सा आता है। वांगजी तुरंत ही धीरे धीरे करके वीजिंग के रूम की ओर जाने लगता है एंड हम दूसरी ओर लायन सचिन को देखते हैं। लायन सचिन उठकर अपने रूम की ओर जा रहे थे। तभी लायन किरण बोलते सचिन
एंड ये सुनकर सचिन रुक जाते हैं और बोलते हैं हाँ डैड। लायन किरण बोलता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ और मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। इसके बाद सचिन बोलते हैं कि हाँ ठीक है डैड। एंड वो चले जाते हैं। लायन किरण उसे रूम में लेकर आता है, उसे मेडिसिन खिलाता है एंड उसके बाद वो बेड पर बैठते हैं एंड उसके दोनों हाथों को पकड़ते हैं और बोलते बेटा देखो मुझे आज तुमसे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही सीरियस है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सचिन बोलता है ओके डैड ठीक है। इसके बाद लायन किरण सचिन से बातें करने लगते हैं। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो अपने रूम में आता है एंड वो बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक से वांग जी आता है और वी जिंग के हाथों से उस फ़ोन को लेता है एंड फ़ोन को लेकर फेंक देता है। वी जिंग का फ़ोन सीधा सोफे पर जाकर गिरता है। वी जिंग पलट कर देखता है और बोलता है आपने मेरा फ़ोन। लेकिन वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे बैठ कर ले जाने लगता है। वी जिंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे गगा। वांग जी बोलता है शट अप एंड तुम मुझे दोबारा से गगा नहीं बोलोगे। वी जिंग बोलता है लेकिन आप मेरी गगा हैं। वांग जी बोलता है मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वी जिंग बोलता है आप मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो। वांग जी बोलता है ओह तुम्हें पता है। वी जिंग बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे डैड ने कहा था आप मेरे हस्बैंड नहीं मेरे गगा हो। वांग जी बोलता है नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड आई वांट यू। एंड ये बोलकर वांग जी वी जिंग के लिप्स पर किस करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम सैंग को देखते हैं। सैंग लैपटॉप में ये सब देख रहा था और ये सब देखने के बाद सैंग का तो दिमाग ख़राब हो जाता है एंड वो गुस्से में अपना लैपटॉप फेंक देता है और बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विजय के साथ ये सब करने की। हाँ इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे मैं मेरे विजिंग से दूर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बस कुछ दिनों की बात और विजिंग, कुछ दिनों की बात और हाँ जब ये तुम चॉकलेट खाओगे ना धीरे धीरे करके तुम सच में भूलने लगोगे सब। हाँ तो तुम नाटक कर रहे हो ना लेकिन इसकी वजह से तुम सच में सब भूल जाओगे और उसके बाद तुम सिर्फ मेरे बन जाओगे। हाँ ओनली मेरे एंड ये बोल कर वो बहुत बुरी तरह से पागलों की तरह हंसने लगता है। वांग जी वी जिंग को किस करता है और फिर इससे दूर होता है। वी जिंग दिखता है वांग जी को और बोलता है अब ये सब। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। वी जिंग बोलता है लेकिन अब मेरी गगो आप ये सब नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है तुम चुप करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और बकवास करना बंद करो। वी जिंग बोलता मैं नहीं मानता आपको हस्बैंड। ये सुनकर वांग जी देखता है और वी जिंग को और बोलता हाँ क्या कहा तुमने। वी जिंग बोलता है आप ये सब मत करिए मेरे साथ, मुझे पसंद नहीं है। एंड ये बोलकर वी जिंग दूर करता है वांग जी को। वांग जी बोलता है तुम पसंद हो या न हो लेकिन यही सच है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। वी जिंग देखता है और बोलता है क्या आप मुझे बताएंगे हुआ क्या है। वांग जी देखता है और बोलता है तुम सब कुछ भूल चुके हो, हमारी शादी, हमारा एक दूसरे के साथ रहना। वी जिंग दिखता है और बोलता है बकवास, मैं आपके जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर वांग जी वी जिंग को घूर के देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। वी जिंग बोलता है कि क्या मतलब है। हाँ मैं मतलब आपको बताऊं, आप जिस तरह मुझे फोर्स करते हो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांग जी दिखता है वी जिंग को और बोलता है कि अच्छा पसंद नहीं है फिर भी आदत डाल लो। एंड ये बोलकर वांग जी वी जिंग को देखता है और उसे हक करता है और वी जिंग को लेकर बेड पर लेट जाता है। वी जिंग बोलता है छोड़िए मुझे, हटिए। वांग जी बोलता है चुप करो। एंड ये बोलकर वांग जी वी जिंग को हक करके सो जाता है। वहीं सैंग थोड़ी देर के बाद शांत होता है एंड वो अपना फ़ोन लेता है एंड फिर से उसमें उसी बोल सकते हैं जो कनेक्ट किया हुआ था वो ऑन करता है एंड देखता है तो वांग जी वी जिंग को हक करके लेटा हुआ था एंड वी जिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था छोड़िए मुझे। लेकिन वांग जी वी जिंग को कस के पकड़ता है और बोलता है चुप करो एंड उसे लेकर सो जाता है। एंड सैंग को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बस वो चुपचाप करके देखता रहता है। और थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग को भी नींद आ जाती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग तुरंत ही जो है वो उठ जाता है मॉर्निंग में एंड उसे फील होता है कि किसी ने उसे टाइट करके पकड़ा हुआ है एंड ये चीज़ वी जिंग को पसंद नहीं आती क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण उसे घुटन महसूस हो रही थी। वी जिंग तुरंत ही देखता है और बोलता हाँ ये मेरे पास क्यों सो रहे हैं। एंड वी जिंग तुरंत ही दूर करता है वांग जी को एंड वो उठ जाता है एंड जैसे वी जिंग उठने लगता है तभी अचानक से उसके सर में दर्द होता है। वी जिंग अपना सर पकड़ लेता है और फिर से उसे मेमोरीज याद होने लगती हैं उस पर बचपन की। वी जिंग बोलता हाँ ये क्या हो रहा है, मुझे ये इतनी सारी चीज़ें क्यों दिख रही है। वी जिंग फिर अपने सिर को शेक करता है और फिर उसे थोड़ा सा नॉर्मल फील होता है। वी जिंग तुरंत ही जाता है एंड बात लेता है, बात लेकर बाहर आता है। वी जिंग अच्छे से ड्रेसअप होता है एंड ड्रेसअप होने के बाद वो जो है वो देखता है वांग जी को और वो बनाता है और चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी उठता है एंड जैसे ही वो उठता है अपने साइड में हाथ करता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई फील नहीं होता। ये देख कर वांग जी बोलता हाँ ये कहाँ चला गया, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो फिर तुरंत ही अपने रूम में जाता है, अपने रूम में जाकर फ्रेश अप होता है एंड बाहर आता है। वी जिंग लायन किरण से बोलता है कि डैड वो क्या है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, देन मैं शाम को आऊँगा एंड अपने सामान को पैक करूँगा और चला जाऊँगा। ये सुनकर लायन किरण बोलते ठीक है वी जिंग। इसके बाद वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो वहाँ से जो है कॉलेज के लिए निकल जाता है।
वीजिंग कॉलेज आता है एंड वीजिंग जैसे कॉलेज आता अंदर जाता है। आज वेनिंग नहीं आया था एंड नीहो सेंग जो था वो भी नहीं आया था क्योंकि उसे अपने गगा के साथ एक मीटिंग में जाना था। ये मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और इसके अंदर नीहो सेंग का भी जाना ज़रूरी था। नीहो सेंग अपने गगे के साथ ही टाइम पर मतलब चीज़ें भी सीखता है। उसके गगर जो है निमिंग जो है वो उसे सिखाते हैं अभी से ऑफिस का काम। कभी कभी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं तब उसे लेकर जाते हैं अपने साथ। वीजिंग आता है कॉलेज में एंड आने के बाद वो देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सेंग आता है और बता वी एंड वीजिंग उसे देखता है, स्माइल करता है। सेंग आता है और बता वीजिंग ये रही तुम्हारी चॉकलेट। वीजिंग देखता है और बता थैंक यू एंड वो उसे खाने लगता है। सेंग वीजिंग के पास बैठ जाता है एंड वो वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग काफ़ी देर बैठता है एंड उनके कॉलेज की जो क्लासेस थी उनका टाइम हो जाता है। वीजिंग बोलता हाँ इतना टाइम हो गया लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं आए। तभी वीजिंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो दोनों ही कॉलेज नहीं आएंगे। वीजिंग ये देखकर मुंह बनाता है और बोलता हाँ मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। सेंग बोलता है कि हाँ वीजिंग क्या तुम मेरे साथ आज कॉलेज छुट्टी करके बाहर घूमना चलोगे। वीजिंग बोलता हाँ घूमने। सेंग बोलता हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल चीज़ें हैं देखने के लिए, तुम्हें वो पसंद आएंगी। वीजिंग बोलता सच में। सेंग बोलता हाँ। वीजिंग बोलता है लेकिन कॉलेज। सेंग बोलता है हाँ वीजिंग एक दिन अगर स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीजिंग बोलता कि ओह अच्छा ऐसा है तो मैं चल सकता हूँ। ये सुनने के बाद सेंग बोलता हाँ एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर कार में आता है एंड स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने बोल सकते हैं ऑफिस रूम में था एंड वो अपनी डील्स को कर रहा था। तभी वांग जी का जो बोल सकते हैं सेक्रेटरी शू यांग आता है और बोलता है कि वांग जी तुम्हें कुछ मीटिंग्स को अटेंड करना है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड फिर वो अपनी फाइल को लेता है और चला जाता है। वहीं हम देखते हैं लायन किरण को। लायन किरण जो है वो जाते हैं सिचन के रूम में और बोलते सिचन देखता है और बोलते डैड वो लायन सिचन को देख कर लायन किरण अंदर आते हैं और बोलते बेटा तुमने जो मैंने कहा था क्या तुमने वो सोच लिया। सिचन बोलता है कि डैड लेकिन मैं वो। सिचन को देख कर लायन किरण बोलते हैं बेटा आई नो मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हें ये सब करना होगा क्योंकि जो हो गया सो हो गया एंड बेटा तुम अपने फ्यूचर को ख़राब मत करो। इसके बाद लायन सचिन बोलते हूँ ठीक है डैड एंड इसके बाद वो अपने डैड के साथ चले जाते हैं। वहाँ से लायन किरण सचिन को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है वो सेन के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं एंड इन्जॉय करते हैं। उसके बाद सेन बोलता है कि हाँ वीजिंग तुम कहाँ चलना चाहोगे। वीजिंग सोचता है और बोलता है मुझे बीच साइड पर जाना है। ये सुनकर सेन बोलता है ओके देन चलो। उसके बाद सेन वीजिंग को बीच साइड पर लेकर आता है। फुल इन्जॉय करते हैं। सेन भी वीजिंग के साथ इन्जॉय करता है। वीजिंग की काफ़ी सारे पिक्स भी क्लिक करता है और अपने साथ भी करवाता है एंड पूरा टाइम सेन वीजिंग का हाथ नहीं छोड़ रहा था और वीजिंग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता कि उसके इंटेंशन गलत है। वीजिंग को फ्रेंड जैसी ऐसा लग रहा था जैसे हाँ ओब्वियसली अगर कोई और फ्रेंड भी होता तो वो ऐसे ही कोजी होते और बस ऐसे ही नॉर्मल में लेता है। ऐसे ही करके वो लोग अपना पूरा टाइम स्पेंड कर देते हैं। कभी बीच पर जाते हैं कभी पार्क में जाते हैं एंड पूरा टाइम बीत जाता है। एंड अब इवनिंग के 6 बज चुके थे। 6 बज रहे थे एंड वांग जी अपने ऑफिस में था एंड वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी सेन आता है। तभी ऑफिस के अंदर शू यांग आता है और बोलता वांग जी देखता है और बता शू यांग तुम। शू यांग बोलता है कि वांग जी देखो ऑफिस आवर खत्म हो चुके हैं। वांग जी बोलता है कि हाँ। तो शू यांग बोलता है कि देखो मैंने आज प्लान बनाया है, हम बहुत थक गए हैं इन सब बोरिंग लाइफ से, क्यों ना हम बाहर चलें। वांग जी बोलता हाँ क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे काम करना है, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनकर शू यांग बोलता है वांग जी चलो ना, देखो हम बोर हो गए हैं एंड कब तक ऐसी बोरियत चलते रहेंगे, कभी कभी इंजॉय भी करना चाहिए। हमें हमारी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना चाहिए। वांग जी बोलता क्या बोल रहे हो। शू यांग बोलता वांग जी प्लीज़ मेरे लिए चलो ना। वांग जी फिर बोलता ठीक है। इसके बाद शू यांग चला जाता है वांग जी को लेकर। वहाँ से हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वो बस बाहर स्ट्रीट लाइट्स को ही देख रहा था और वो बाहर बैठे हुए थे गार्डन के अंदर। तभी सेन आता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ। सेन बोलता है वीजिंग क्या तुम एक जगह चलना चाहोगी। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ कौन सी जगह है। सेन बोलता है तुम चलो तो सही, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद सेन वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो। इसके बाद सेन वीजिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। लगभग 1 घंटे बाद सेन वीजिंग को लेकर एक बार में आता है। वीजिंग देखता है बोलता हाँ ये कौन सी जगह है। सेन मैं नहीं आ सकता यहाँ पर। सेन बोलता है कि वीजिंग क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं है। वीजिंग बोलता नहीं मैं यहाँ पर। सेन बोलता है ओके ठीक है, तो क्या तुम देखो यहाँ पर वीआईपी रूम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई किसी को नहीं देख सकता एंड यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था एंड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एंड वैसे भी वेनिंग और नीहो सेंग ये सब आने वाले हैं यहाँ पर। ये सुनकर वीजिंग देखते और बोलता हाँ क्या सच में वो आएंगे। सेन बोलता है हाँ वीजिंग मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगा। ये सुनकर वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद सेन वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे बार के अंदर लेकर चला जाता है।
इसके बाद वो वहाँ पर वी जिंग को एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है एंड वहाँ पर बैठा देता है और बताता तुम यहीं बैठो, ठीक है, अभी सभी आते होंगे। वी जिंग बोलता है लेकिन अभी तक वो सब क्यों आए क्यों नहीं। सेन बोलता है कुछ काम कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत वो लोग लेट हो गए होंगे, अभी आते ही होंगे। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। सेन बोलता तुम यहीं पर रुको, देन मैं भी आता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद सेन वहाँ से उठकर चला जाता है। वीजिंग पूरी रूम को देखता है और उसे ये एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब लगता है। वीजिंग को यहाँ की स्मेल पसंद नहीं आ रही थी। वीजिंग जल्दी से अपने माउथ पर हाथ रखता है क्योंकि उसे वॉमिटिंग आ रही थी। वीजिंग तुरंत ही डोर ओपन करता है और इधर उधर देखता है। तभी वो एक वेटर से पूछता है यहाँ वॉशरूम कहाँ है। वो बोलते हैं कि आप वॉशरूम आप सीधे जाइएगा एंड राइट साइड में मुड़ जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। वीजिंग बोलता है अच्छा थैंक यू सो मच एंड वीजिंग भाग जाता है। वीजिंग ही तुरंत ही उसी और आता है एंड वो जल्दी से जाता है, डोर ओपन करता है एंड वॉशरूम का अंदर चला जाता है और वीजिंग वॉमिटिंग करने लगता है और वीजिंग को बहुत बुरी तरह से वॉमिटिंग हो रही थी। वीजिंग का जी घबरा रहा। वहीं हमें दूसरी ओर सैंग को दिखाया जाता है। सैंग वापस रूम में आता है और देखता है तो यहाँ पर वीजिंग नहीं था। सैंग सोचता है कि वीजिंग शायद बाहर होगा। इसके बाद वो बाहर आता है एंड बाहर आकर वो ड्रिंक काउंटर पर जाता है और वहाँ पर जो वेटर था उससे बात करता है और उसे थोड़ी देर के बाद रूम के अंदर जूस और वाइन लाने के लिए बोल देता है। वेटर बोलता है ओके सर एंड इसके बाद वो वेटर वहाँ से चला जाता है। वेटर के जाने के बाद सैन उसे जाने से पहले रूम नंबर बता देता है। उसका रूम नंबर 106 था और उसके बाद वो चला जाता है। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वॉमिटिंग करता है एंड थोड़ी देर के बाद उसे अच्छा फील होता है। इसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आकर वो देखता है और बोलता है सच में बहुत अजीब जगह है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि क्या करूँ। वीजिंग बोलता है मैं घर चला जाऊँगा। हाँ मैं सैन को जाकर बोल देता हूँ, मैं नहीं रुक सकता। उसके तुरंत ही बाद वीजिंग जल्दी से जो है उसी रूम में अंदर आता है 106 नंबर एंड वीजिंग जोर से डोर बंद करता है और इसके बाद वो रूम के अंदर आता है एंड सैन को देखता है। सैन बोलता है वीजिंग कहाँ चले गए थे तुम। वीजिंग बोलता है सैन वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे घुटन से महसूस हो रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। सैन बोलता है वीजिंग रुक जाओ, ठीक है, एक काम करो रुको, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ एंड ये बोल कर वो अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालता है। वीजिंग देखता है एंड खा लेता है क्योंकि वो हाफ थी। वीजिंग चुपचाप करके उसे खा लेता है एंड सैन स्माइल करता है एक टेबल वाली। उसके बाद वो बोलता है एक काम करो तुम यहाँ पर रेस्ट करो, ठीक है, 5 मिनट वेट करो, उसके बाद हम चलते हैं, ओके। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग वहीं काउच पर बैठ जाता है। तो फिर थोड़ी देर के अंदर वेटर अंदर आता है एंड वो डोर को बंद करता है। अंदर आकर वो वहाँ पर वाइन एंड जूस का ग्लास रखता है और बोलता है सर जूस। सेन देखता है और बोलता है ठीक है जाओ एंड वेटर चला जाता है। इसके बाद सेन बोलता है कि एक काम करो वीजिंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम जूस पी लो, ठीक है, 1 मिनट रुको। एंड वो जल्दी से आगे होता है एंड वीजिंग के आगे आता है। फिर वो अपने पॉकेट से एक बॉटल निकालता है छोटी सी, उसे फिर खोलता है एंड देन उस जूस में कुछ मिक्स करता है। उसके बाद वो देखता है और स्माइल करता है।